प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। देखो विद्यार्थियों, अपना चैप्टर संख्या जो 5 है वो अपना कंप्लीट हो गया है। आज हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर संख्या 6। चैप्टर संख्या 6 का जो नाम है यह है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक, केमिकल रिएक्शन एवं कैटलिस्ट कहा जाता है इसे। ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम में 3 अंक का पूछा जाता है। मतलब इस चैप्टर में से बोर्ड एग्जाम में 3 अंक के प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें अपना जो पहला टॉपिक है चैप्टर संख्या 6 का जो आज हमने शुरू किया है, पहला टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो देखो अपनी प्रकृति में कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। मतलब कई प्रकार की रासायनिक घटनाएं संपन्न होती हैं। इन रासायनिक घटनाओं के संपन्न होने से पदार्थ के जो गुण होते हैं, जैसे पदार्थ की अवस्था है, आकार है, आयतन है, रंग है, घनत्व है, पदार्थ का जो बाहर है, वेट है, इसका रासायनिक संगठन है, ये सारे चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो पदार्थों में जो परिवर्तन होते हैं, इन्हीं परिवर्तनों को हम क्या नाम देते हैं? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन नाम देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या है। भौतिक परिवर्तन जिसे बोलते हैं फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या है? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण, पदार्थ के भौतिक गुण, अब भौतिक गुण कौन से होते हैं? जैसे पदार्थ की अवस्था, आकार, रंग, गंध, ये पदार्थ के भौतिक गुण हैं। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण कौन से हैं? जैसे पदार्थ का बाहर, वेट, रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन बोलते हैं इसे। ये रासायनिक गुण है पदार्थ की। तो भौतिक परिवर्तन की परिभाषा हम क्या लिखेंगे? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदल जाते हैं किंतु रासायनिक गुण अपरिवर्तित रहते हैं। मतलब रासायनिक जो गुण हैं जैसे हैं वे वैसे ही रहते हैं अभिक्रिया की समाप्ति के बाद, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरह के परिवर्तन को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। तो परिभाषा एक बार पुनः सुनो। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं लेकिन रासायनिक गुण अपरिवर्तित रहते हैं, मतलब इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है, अब देखिए भौतिक परिवर्तन है, इसके मतलब क्या क्या गुण हैं? भौतिक परिवर्तन है, इसके क्या क्या गुण हैं? फिर हम एग्जाम्पल देके इसको अच्छी तरह समझेंगे। तो भौतिक परिवर्तन का पहला जो गुण है वो हम लिख सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का जो बाहर है, बाहर के अलावा इसका रासायनिक संगठन है, बाहर एवं रासायनिक संगठन ये अपरिवर्तित रहता है। मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल रासायनिक गुणों में ही परिवर्तन होता है। दूसरा इसका जो गुण है वो है भौतिक परिवर्तन में
नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, मतलब इसमें नया उत्पाद नहीं बनता है। पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में इसमें लौट के वापस आ जाता है, कोई नया उत्पाद नहीं बनता है। ठीक है। तीसरा गुण, ये जो भौतिक परिवर्तन है इसमें हम लिख सकते हैं कि यह अस्थायी परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? अस्थायी परिवर्तन, मतलब स्थायी नहीं है ये। ठीक है। चौथा है भौतिक परिवर्तन, ये उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय। भौतिक परिवर्तन कैसा है? उत्क्रमणीय। इसे इस तरह हम दर्शा सकते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था है कि जिसमें अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती रहती है, कभी भी 100% पूर्ण नहीं होती है। अभिकारक हैं वो उत्पाद में चेंज होते रहते हैं और उत्पाद से पुनः अभिकारक बनते रहते हैं, तो इसे हम बोलते हैं उत्क्रमणीय। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? उत्क्रमणीय होता है, मतलब इसमें पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में वापस लौट के आ जाते हैं। ठीक है। तो ये भौतिक परिवर्तन के गुण हैं। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना। अब कैसे? देखो ये बर्फ है और बर्फ है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। इस तरह हम इसे दर्शा सकते हैं। ठीक है। अब देखो क्या होता है, बर्फ को हम गर्म करते हैं, मतलब इसको थोड़ा टेम्परेचर देते हैं। जैसे हम बर्फ को गर्म करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो ये जो बर्फ में जो पानी के मतलब इसमें जो परमाणु हैं, मतलब जो अणु है, बर्फ का जो सूत्र है वो H2O ही होता है। तो इसमें जो परमाणु होते हैं वो मतलब अच्छी तरह व्यवस्थित रहते हैं, जकड़े रहते हैं। इनके बीच में आकर्षण ज़्यादा होता है, जिसे एक दूसरे से काफ़ी जकड़े रहते हैं और ये ठोस अवस्था में रहते हैं। और जब हम इनको टेम्परेचर देते हैं तो इनके बीच का जो आकर्षण बल है वो कम हो जाता है, तो ये अणु एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, मतलब इनमें कंपन होता है। तो बर्फ़ के पिघलने से जल बनता है। बर्फ़ को जब गर्म करते हैं तो इसके पिघलने से क्या बनता है? जल। और जल कौन सी अवस्था है? द्रवावस्था, लिक्विड। ठीक है। और ये इसकी स्थिति हम दर्शा सकते हैं ऐसे। इसमें क्या, जल के जो अणु हैं इनके बीच में जो आकर्षण बल है मतलब वो कम हो जाता है थोड़ा। फिर हम जल को और अधिक गर्म करते हैं, मतलब टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देते हैं, अधिक गर्म। जल को जब हम अधिक गर्म करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो जल के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है वो आकर्षण बल और कम हो जाता है, मतलब बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है अधिक गर्म करने से। और ये जो जल के जो अणु हैं, मतलब कहने का मतलब ये स्वतंत्र हो जाते हैं, ये कंपन करते हैं, एक दूसरे से दूर दूर भागने लगते हैं और ये स्थिति आ जाती है। जल है वो किस में चेंज हो जाता है? वाष्प में चेंज होता है, मतलब इसकी भाप बन जाती है। और वाष्प कौन सी स्थिति है? गैस अवस्था में। ठीक है। और इसमें देखो ऐसे इनके बीच में कोई आकर्षण बल नहीं है, ये स्वतंत्र हो जाते हैं, तो ये अवस्था है गैसीय अवस्था। तो देखो बर्फ़ को जब हमने गर्म किया तो गर्म करने से पिघल करके जल बन गए इससे, और जल को अधिक गर्म किया तो इससे भाप बन गई, वाष्प बन गई। तो देखो विद्यार्थियों, यहाँ बर्फ़ की अवस्था क्या है? ठोस। और जल की अवस्था क्या है? द्रव्य। और वाष्प की अवस्था क्या है? गैस। तो ये अवस्था क्या हो रही है? चेंज हो रही है, मतलब ये भौतिक गुण है, ये चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं। ठीक है। लेकिन देखो सुनो, बर्फ़ है इसका सूत्र होता है H2O, जल का।
बर्फ का सूत्र, और यहाँ जल का सूत्र भी H2O ही है, और जो वाष्प है इसका सूत्र भी क्या होता है, H2O। अब इसमें देखो हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, सब में समान है। तो इनके जो रासायनिक गुण हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। जैसे जल का आणविक द्रव्यमान आपने पढ़ा है 18 होता है, जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 18 एटॉमिक मास यूनिट, AMU में हम दर्शाते हैं। तो यहाँ देखो जल के अंदर यहाँ भी इसका 18 ही रहेगा, और यहाँ भी कितना रहेगा, 18 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो रासायनिक जो गुण हैं, पदार्थ का जो भार है, मतलब वेट है, इसका द्रव्यमान है, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। केवल पदार्थ की जो अवस्था है, मतलब इसका जो आकार है वो चेंज हो रहा है। अब ठोस पदार्थ क्या होते हैं, जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है। और यहाँ देखिए जल का आकार क्या होता है, अनिश्चित है, जबकि आयतन यहाँ निश्चित है। तो आकार देखो चेंज हो गया है। और जो गैसीय पदार्थ हैं, वाष्प है, यहाँ क्या है, इसका आकार और आयतन दोनों ही क्या हैं, अनिश्चित हैं। तो आकार और आयतन है वो चेंज हो रहे हैं। तो अवस्था है, आकार है, आयतन है, रंग है, गंध है, ये कौन से गुण हैं, ये भौतिक गुण हैं। तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण बदल जाते हैं, लेकिन जो रासायनिक गुण हैं ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं। तो इस तरह के परिवर्तन को क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन का हम एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, बर्फ का पिघलना, ठीक है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे नमक या शक्कर का पानी में घुलना। नमक या शक्कर का पानी में घुलना। तो देखो विद्यार्थियों, जब हम नमक को पानी में डालते हैं तो नमक पानी में क्या हो जाता है, विलय हो जाता है, ठीक है। नमक ठोस अवस्था में होता है, और जैसे हम पानी में डालेंगे तो ये मतलब घुल जाता है। ऐसे ही शक्कर है, ये भी पानी में घुल जाती है। तो जब हम उस पानी को गर्म करते हैं तो पानी तो वाष्प बन करके क्या होता है, वापस उड़ जाता है। तो उस बर्तन में, प्याली में हमें नमक या शक्कर है पुनः प्राप्त हो जाती है, लेकिन इसके जो भौतिक गुण हैं वो चेंज हो जाते हैं, जबकि रासायनिक गुण हैं वो सेम के सेम वही रहते हैं। तो नमक या शक्कर का पानी में घुलना ये भी भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। अभी देखो आपको बताया मैंने, जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ का गर्म करने पे किस में चेंज होना, बर्फ़ को गर्म करते हैं तो पानी मतलब जल में चेंज हो जाता है। जल को अधिक गर्म करते हैं, जल को अधिक गर्म करेंगे तो इसकी वाष्प बन जाती है। अब देखिए विद्यार्थियों, वाष्प को जब हम ठंडा करते हैं, गर्म करने की जगह क्या करते हैं, ठंडा, तो वाष्प ठंडी होगी तो वापस क्या बनेगा, जल बनेगा, ठीक है। और जल को और अधिक ठंडा कर दें, क्या कर दें, अधिक ठंडा कर दें। अधिक ठंडा करेंगे जल को तो जल की क्या बन जाएगी, बर्फ बन जाएगी। तो अभी देखो विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया कि भौतिक जो परिवर्तन है इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, मतलब कोई नया उत्पाद नहीं बनता है। जैसे बर्फ को हमने गर्म किया तो क्या बना, जल, और जल को गर्म किया तो क्या बनी, वाष्प। अब वाष्प को ठंडा करेंगे तो वापस वाष्प से क्या प्राप्त होगा, जल, और जल को और अधिक ठंडा करेंगे तो क्या बनेगी, बर्फ बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है और पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में वापस लौट रहा है। तो यह है भौतिक परिवर्तन, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा था कि भौतिक परिवर्तन है वो अस्थायी होता है। अब अस्थायी कैसे, देखो जैसे बर्फ को गर्म किया तो क्या बना, जल, और हम जल को जब ठंडा कर देंगे तो जल से वापस क्या बनी, बर्फ। तो अब आप ही बताइए कि ये स्थायी परिवर्तन हुआ या अस्थायी। तो हम कहेंगे यह अस्थायी है, क्योंकि बर्फ को गर्म करने से
जल बनता है और जल को ठंडा करने से वापस क्या बनती है, बर्फ बन जाती है। तो ये परिवर्तन कैसा है, यह अस्थायी परिवर्तन है। ठीक है, एक आपको बताया कि भौतिक परिवर्तन है वो उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब जैसे बर्फ को हमने गर्म किया तो जल बन गया, और जल को जब हमने ठंडा किया तो वापस बर्फ बन गई। तो यह विक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न हो रही है, मतलब चलती रहती है, कभी भी 100% ये पूर्ण नहीं होती है। तो भौतिक परिवर्तन है ये अस्थायी है, हम कह सकते हैं ये उत्क्रमणीय परिवर्तन है। ठीक है, इसके अलावा जैसे नौसागर का उध्रुवपातन, नौसागर का उध्रुवपातन, उध्रुवपातन ये भी भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। नौसागर का उध्रुवपातन, लोहे का चुंबक में बदलना, लोहे का चुंबक में बदलना, ये भी भौतिक परिवर्तन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो विद्यार्थियों आज मैंने आपको पढ़ाया है भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन की परिभाषा याद रखना, भौतिक परिवर्तन के क्या गुण हैं और इसके क्या एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों रासायनिक परिवर्तन जो है ये हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। एक आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आपकी जो भी क्लास होती है डेली ऑनलाइन, उसके जो नोट्स आपको दिए जाते हैं ये नोट्स आप अपनी होमवर्क की कॉपी में करें और उनको आप हमें सबमिट करें। धन्यवाद।